नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के बेहद संजीदा मुद्दे पर। दरअसल चुनाव है तो घोषणा पत्र जरूर होंगे, और घोषणा पत्र है तो फिर फ्री की बातें बहुत होंगी। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, माले मुफ्त दिले बेरहम, बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए लालच भी देती हैं और सरकार में आने के बाद वादों की पूर्ति भी नहीं करती हैं। कह सकते हैं कि एक किस्म का ये लोकतंत्र में ये मक्कार तंत्र है जो विकसित हो रहा है। और अब मुफ्त की चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं जाकर इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव के मतदान के एक दिन पहले अगर मुफ्त में शराब बढ़ती है, साड़ियाँ बढ़ती हैं, कंबल रजाई बढ़ती है तो ये अपराध है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन मुफ्त के घोषणा पत्र हम कह सकते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता का रजिस्टर्ड उल्लंघन है। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि यूपी समेत मध्य प्रदेश के देश के 5 राज्यों में चुनाव है और घोषणा पत्र में मुफ्त के वादों की बहार है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार साथी हमारे संजय सोनी। स्काइप पर रहेंगे लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवी। कानून के जानकार टेलीफोन लाइन पर रहेंगे जीके छिब्बर जी, और वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे जयराम शुक्ल जी टेलीफोन लाइन पर रहेंगे। और आपको बता दें कि ये सब बातें हम विस्तार से इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव है तो सरकारें हैं और चुनाव है तो वोटरों के साथ धोखे भी हैं। सबसे पहले सौरभ मालवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप पौराणिक जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राघवन जी। दरअसल आप मध्य प्रदेश के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी हैं, 2 राज्यों का एक साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चुनाव का मामला है और आप ओरछा में मौजूद है, मुझे पता है। हम चाहते हैं कि जो ये मुफ्त की घोषणाएं होती है ये कितनी कानूनी है, कितनी नैतिक है और कितनी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है या ठगने वाली। क्योंकि अब चुनाव में कर्जा माफ, मुफ्त की बिजली, किसानों को सस्ती खाद या फ्री की खाद, अब उससे भी बात आगे बढ़ गई है। स्कूटी भी फ्री दे रहे हैं बच्चों के लिए, लैपटॉप है, मोबाइल है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन है उनके लिए महीने में 1 लीटर पेट्रोल भी है, तिपहिया वाहन है तो 3 लीटर पेट्रोल है। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आपकी राय? राघवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चुनाव जीतने को लक्ष्य मान चुके हैं। उसके लिए क्या नैतिक, क्या अनैतिक, क्या सही, क्या गलत, वो किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार है। सत्ता की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हम पहले दक्षिण भारत में सुनते थे कि जयललिता, एनटीआर, ये लोग ऐसा करते हैं, इस तरह का बंटवारा करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं प्रलोभन की। अब ये स्थिति उत्तर भारत में भी आ गई है जी। सवाल ये है राघवेंद्र जी, चुनाव आयोग जैसी संस्था है हमारे यहाँ, न्यायालय है हमारे यहाँ, आखिर ये आंखें क्यों बंद करे रखता है? आप एक दिन पहले शराब बांटने से तो रोक देते हैं, ये उससे कम है क्या? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों का अगर बस चले तो वो ये कहने लगे वोटर से कि जो ये आकाश दिख रहा है खुला, इसमें से इतना आकाश आपका, अगर हम जीत गए, इतनी हवा आपकी, नदियों का इतना पानी आपका, क्योंकि इनका कहने में कुछ नहीं जाता। ये कुल मिलाकर के इस देश को, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाली चीजें हैं। जब आप क्रिमिनल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात करते हैं तो ऐसे प्रलोभन देने की जो रजिस्टर्ड है, जो आपने बात कही, रजिस्टर्ड तौर पे हो रहा और आप उसको चुनाव की अनुमति दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप इस लोकतंत्र में सत्ता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने की नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और न्यायालयों की है। वो देखें कि कहीं देश का जो लोकतंत्र जा रही है प्रलोभन उसे रोकने के लिए। बिल्कुल संदीप जी, बहुत चिंताजनक बात है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल भी जुड़ गए और कानून के जानकार और कॉलमिस्ट जीके छिब्बर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार जयराम शुक्ल जी, चर्चा के लिए मैं आपसे आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमारे पास गेस्ट की बहुत पर्याप्त संख्या है। मैं चाहता हूं कि गागर में सागर भरे, क्योंकि यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से सौरभ मालवी, आप मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, संदीप पौराणिक जी को सुन ही लिया है, छिब्बर जी भी हैं और संजय सोनी भी हैं। तो जयराम जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये माले मुफ्त दिले बेरहम, ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्टियों के दादा परदादाओं का देश है और वो इसको चाहे जहां बेच सकते हैं,
जो चाहे मुफ्त में बांट सकते हैं, बस सत्ता हासिल होनी चाहिए। आपकी राय? ये प्रवृत्ति कैंसरस है, चुनावी लोकतंत्र का कैंसर है। ये जो फ्री का खोखो होता है, ये इससे देश में कितना नुकसान होता है, कितने टैलेंट्स इससे प्रभावित होते हैं, कितने घर और कितना एक बड़ा समुदाय प्रभावित होता है। आज की खबर मेरे एक मित्र ने बताई कि वित्त मंत्रालय मध्य प्रदेश ने ये कहते हुए जो सालों साल से प्रमोशन की लाइन पे खड़े हैं उनको खारिज कर दिया कि 2500 करोड़ रुपए सरकार के पास नहीं है कि इनको प्रमोशन के एवज में बांटें। 1975 से 80 के बीच में हर विभागों में जितने पद स्वीकृत थे उतने आज भी हैं, उनमें भी 60 से 70% एवरेज लोग काम कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही, पुलिस की वही संख्या है, जंगल खतरे में है, वन कर्मियों की वही संख्या है, हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में वही संख्या है। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में आपको मुश्किल से स्थायी प्राचार्य मिलेगा। एडहाकिज्म में विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, ओवर एज हो गए हैं। इन सब की भर्तियां, इन सब का नियमितीकरण, इन सब पूरी व्यवस्थाओं को लाइन में लाने का काम सरकार का है। और सरकार इसलिए नहीं करती कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास फोकट के राशन के पैसे हैं, स्कूटी के पैसे, लैपटॉप के पैसे, मोबाइल के पैसे, दुनिया भर के सत्कर्म करने के पैसे हैं चुनाव के समय। लेकिन ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के समय नहीं। आप इससे शिक्षा विभाग में कमी है, शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें वो होगी। कोरोना में तो आपने देख ही लिया है, अभी कोरोना में किस तरीके की मौतें हुई कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई जी। और फॉरेस्ट किस तरीके से सिकुड़ रहे हैं। मतलब जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें भी आप कटौती करके उस पैसे को निकाल के आप जेब में डाल रहे हो और एक पूरी आबादी को निकम्मा बना रहे हो, तो एक कामचोर बना रहे हो, उसको फोकट में राशन देके घर बैठे करके तमाम दुनिया भर की सुविधाएं। जयराम जी, अब तो एक कदम आगे बढ़ गया मामला। अब तो जिसके पास दुपहिया वाहन है उसको 1 लीटर फ्री पेट्रोल मिलेगा। हाँ वही है, तिपहिया वाहन को 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा। मैंने एक अपने नियमित कॉलम में आज लिखा है कि कुछ दिन बाद ये होगा कि राशन घर पहुंचेगा, बनाने वाला भी ये देंगे और खिलाने वाले को भी देंगे जी। और कुछ दिन बाद तो इनका हीमोग्लोबिन कम होगा जब वोटरों का, तो कहेंगे कि जिनका हीमोग्लोबिन 15 से ऊपर है उनका इसमें डाल दो। इस तरीके तक पहुंच सकते हैं ये। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई वोटर कहेगा कि हमको आसमान से चांद सितारे चाहिए तो वो घोषणा पत्र में उसको भी शामिल कर लेंगे। अभी मिशन मंगल में वहां भी यदि पहुंचते हैं तो बोलेंगे वहां हम प्लाट देंगे आपको साहब। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। असल में सारा मामला इसलिए भी केंद्रित है 5 राज्यों और उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मैं बहुत जल्दी जो खास घोषणाएं वो पढ़ दूं, बाकी तो सब पता ही, आप चूंकि खुद लखनऊ के हैं। यूपी में बीजेपी ने कहा है कि वो 2 LPG सिलेंडर और स्कूटी फ्री में देगी। किसानों को मुफ्त बिजली का देने का ऐलान सारी पार्टियों के साथ भाजपा ने भी किया है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने की बात भाजपा ने की है। हर पुलिस थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाएंगे। 5 विश्वस्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात की है। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क, कानपुर में मेगा लेदर पार्क और 10 लाख लोगों को रोजगार। आमतौर से ये खास बात भाजपा के घोषणा पत्र की है। और सपा ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने, कि 4 साल में वो सभी किसानों को कर्ज मुक्त कर देगी। किसानों को DAP खाद 2 बोरी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त में देगी। बाइक चालक जो है दुपहिया वाहन, उनको हर महीने 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देगी। ऑटो चालक को 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो CNG मुफ्त देने की बात की है। MSP जो किसानों की फसल, उस पर उन्होंने कहा कि हम वादा कर रहे हैं कि आपको MSP जरूर देंगे। किसानों की बात की कि 15 दिन में उनका भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों की बात है। 2 एकड़ से कम किसान जमीन जिनके पास है उनको 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया मुफ्त मिलेगा। और इसके साथ साथ 12वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 3,60,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को लैपटॉप, यानी खजाना खोल दिया है। अगर ये सारे घोषणा पत्र की हम बात करें, कांग्रेस का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसमें। कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी भी और घोषणा पत्र में थोड़ा कंजूसी से उन्होंने घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि हम जो
लड़कियां हैं उनको स्कूटी भी देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने 10 दिन में कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में भी यह बात की थी, लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया था। 2,500 रुपये कुंटल धान गेहूं खरीदी का उन्होंने वादा किया है। और गन्ना की बात करें तो गन्ना का मूल्य उन्होंने 400 रुपये कुंटल देने की बात की है। ये उनकी खास खास घोषणाएं हैं। अब इस पर सौरभ जी आपकी राय कि इतना सब मुफ्त में मिलेगा तो लगता है कि यूपी का पूरा बजट ही खत्म हो जाएगा मुफ्त में बांटने में। फिर डेवलपमेंट कहां से होगा, तनख्वाहें कैसे बटेंगी, पुल कैसे बनेंगे, आपकी राय? देखिए, राजनीतिक दल का अपना घोषणा पत्र वह उनका रोड मैप होता है। 5 वर्ष में वो क्या करने वाले हैं, यह एक उनका रोड मैप होता है। उस पर सवाल उठाया जा सकता है, ये लाजमी है, सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन एकदम एक सिरे से इसे खारिज करना कि यह खजाना खाली हो जाएगा और ऐसा है। मैं मानता हूं कि भारत में आजादी के बाद जिस तरह से राजनीतिक स्वरूप खड़ा हुआ देश में, वह नेता उस समय लोकतंत्र का नायक था। नेता उस समय आजादी में देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, देश और विकास और समाज, यानी उसके चाल चरित्र और चेहरा, ये सब एक मंत्र हुआ करते थे। बाद के कालखंड में धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद ये राजनीति में पैर पसार लिया। अब अभी बहुत समय बाद, यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग संचार क्रांति जब से, यानी राजीव गांधी के बाद की पीढ़ी के में, यानी भारत के नेतृत्व में और राज्यों के नेतृत्व में ऐसे कई मुख्यमंत्री भी हुए जो लगातार, बंगाल में बुद्धाचार्य हुए, तमाम ऐसे हैं। थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। असल में पूरा फोकस इस बात पर है कि मुफ्तखोरी कितनी चलेगी इस देश में। घोषणा पत्र अधिकार है, लेकिन उसमें मुफ्त कितना बांटेंगे आप? राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, आप फ्री में शिक्षा दें, फ्री में इलाज करें, लेकिन आप खाना फ्री देंगे, आप भोजन 2,500 रुपये कुंटल आप गेहूं खरीदते हैं जो लागत आती है और बांटते आप 1 रुपये किलो हैं। अगर ये सब करेंगे तो देश में मक्कार तंत्र बढ़ेगा, मुफ्तखोरी बढ़ेगी और जो जिम्मेदार नागरिक है उनकी जेब से पैसा कटेगा। रोड मैप जरूर है, लेकिन ये रोड मैप बहुत टेढ़ा मेढ़ा और अपराध का मैप है कुल मिलाकर। हम इस पर फोकस करना चाहते हैं। जो पार्टियां कर रही हैं वो एक रो में बह रही हैं सौरभ जी, और वो रो अपराध की तरफ जा रहा है। पूरा देश मुफ्त तंत्र में जा रहा है। इस पर आपकी बात? राघवन जी सवाल बहुत लाजमी है, बहुत व्यवहारिक है, प्रासंगिक है, लेकिन आज जब विधायक क्षेत्र में जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि वो 5 साल में क्या क्या किए हैं। यानी विकास को आपको देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये अपना रोड मैप बताना पड़ेगा। नहीं, और हम तो हमारा वो विकास की बात, सौरभ जी ठीक है, हमारी पूरी बातचीत का आज का फोकस है मुफ्त की चीजें। 1 लीटर अगर दोपहिया वाहन चालक को 1 लीटर 1 महीने में कोई पेट्रोल दे देंगे तो उसकी गाड़ी कितनी चल पाएगी? सवाल है कि आप कितना मुफ्तखोरी करेंगे। ये शुरू हुआ था साउथ में कि मुफ्त में आपको सस्ता चावल मिलेगा, अब ये बढ़कर कहां कहां चला गया है। स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, गन्ना माने पेट्रोल, इसके बाद आप सोचिए कि आपको खाद, बोरी सब मुफ्त में दी जा रही है। तो दुनिया में हम कहां खड़े होंगे? इस पर आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि लोकतंत्र में सभी दल स्वतंत्र हैं अपने कार्य को बताने के लिए, देने के लिए। इसलिए यदि दिल्ली में यदि केजरीवाल वाईफाई दे देते हैं, सारी चीज मुफ्त होती है, सारी चीजें, आज ये जनता के अनुकूल डिमांड है। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा बिल्कुल अभिमत ये नहीं है कि निकम्मे हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। ये आपको जनता में मिलना चाहिए, आपको देना चाहिए। सौरभ जी, क्या मुफ्त में चीजें मिलनी चाहिए? मुफ्त की बात ही नहीं है राघवेंद्र सर। आप राघवेंद्र जी इस बात को समझे हैं कि आप जब चुनाव में राजनीतिक दल आएंगे और वो अपनी बात नहीं रखेंगे, नहीं देंगे, तो जनता सवाल कहां खड़ा करेगी? चलिए मैं पूछता हूं, हमारे साथ कानून के जानकार जी के छिब्बर जी भी हैं, कॉलमिस्ट भी है। छिब्बर जी, कानून क्या कहता है? क्योंकि आदर्श आचार संहिता में अगर आप मतदान के पहले फ्री में चीजें बांटेंगे तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होती है, लेकिन फ्री में चीजों का घोषणा पत्र में शामिल होना, क्या ये अपराध तंत्र की तरफ नहीं जा रहा है? वोट खरीदने का, वोट ठगने का मामला नहीं बनता क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट, आयोग या जो स्वयंसेवी संगठन है वो नोटिस में लेकर इन चीजों को रोक सकते हैं, क्योंकि ये दौड़ है बहुत लंबी है, अंधी है। आपकी राय? राघवन जी, ये जैसा कि अभी सौरभ जी बता दें कि ये सबसे पहले जो है ये साउथ से शुरू हुआ था। साउथ में ये जो फ्री मिल वाला और सिस्टम जो तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी सुब्रमण्यम वर्सेस तमिलनाडु सरकार।
सदाशिवम और रंजन गोगोई जी की पीठ थी, तो उन्होंने चुनाव आयोग को सूचना दी, नोटिस भेजा था और उस पर सुनवाई हुई थी। तो उस पर गाइडलाइन बनाने कहा था कि घोषणा पत्र जो होती हैं इस पर आप दिशा निर्देश बनाइए। तो चुनाव और दिशा निर्देश का छोड़ के वो याचिका खत्म हो गई। फिर 2015 में मिथिलेश कुमार पांडे ने भी एक याचिका लगाई थी कि साहब ये पॉपुलिस्ट डिमांड है बढ़ती जा रही है, इससे टैक्स का पैसा हमारा टैक्स का पैसा जो और वो जाता है, सरकार को तो कुछ करना है, सरकार विकास काम कर करके ये लोगों को अपंग बना रही है, मतलब अपंग बना रही है कि सब चीज फ्री में दो। तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई, तो उसकी सुनवाई की अच्युत दत्तू और अमिताभ राय जी जो नहीं की, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम फोर्स कर सकते हैं, तो हमारा काम तो कानून की विवेचना करना है जी, कानून बनाना नहीं है। तो वो भी वहाँ डायरेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देके छोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने बाद में सारे राजनीतिक दलों को बुलाया और ये कहा कि इसके बारे में कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। तो कोड ऑफ कंडक्ट किया, सब राजनीतिक एक चट्टे बट्टे हैं, तो वो मीटिंग होकर मामला खत्म हो गया। एक और याचिका और लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम इस बारे में कोई क्योंकि कोई कानून नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को जहां तक निर्देश दिए थे कि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बने। हाँ, तो चुनाव होने का चुनाव आयोग को क्षेत्राधिकार है और चुनाव आयोग को अधिकार है, वो चाहे तो कर सकती है, वो चाहे तो बोल सकती है कि कोई भी घोषणा पत्र बनेगा पहले हमसे अप्रूव कराइए, कोई भी पॉपुलर डिमांड ऐसी ना रखिए, या अगर कोई रखेंगे तो उसका आधार बताइए। आप करोड़ की अब खरबों रुपए का आप वो जो पॉपुलर डिमांड तो रखें, लेकिन मुफ्तखोरी की बातें उसमें ना हो, कम से कम मुफ्तखोरी बने, उसका आधार बताइए। तो आप कैसे पूरा करेंगे? ऐसा थोड़ी कि आप मतलब ये मुफ्त की बातें कर करके जो जनता को गुमराह करके और जनता को सबसे फ्री मिल जाए और वोट लेके, इससे देश कमजोर होता है, इससे देश मजबूत नहीं होता। बिल्कुल फ्री मिल जाए। जब आप दुनिया की दौड़ में पहुंचेंगे तो आपका 80% आबादी तो मुफ्त में जा रही है, 20% आबादी पर काम का बोझ होता है, तरक्की की जिम्मेदारी उन्हीं को होती, बाकी 80% उन पर लद जाते हैं। ये एक बड़ा बोझ है। संजय सोनी जी, सवाल है कि क्या मुफ्त की चीजें थोड़ी बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए, नहीं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। जो अत्यधिक गरीब है उनके लिए आप मुफ्त में राशन दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि फ्री में राशन, उसके बाद फिर पेट्रोल भी, फिर LPG गैस भी, ये सब जो मुफ्तखोरी का मामला है, कहीं ना कहीं वोटों को लालच में देने की बात है, मतों को खरीदने की बात है अप्रत्यक्ष रूप से, और ये जो चीजें हैं ये भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करती है, देश को भी कमजोर करती है। आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। भारत, आज़ाद भारत में ये घोषणा पत्र का चलन तो शुरू से है, लेकिन इस तरह नहीं था जो आज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि गरीबों को राशन देना तो ये तो ठीक है कि बहुत हद तक उनके जीवन को बदलाव करने का भी रास्ता होता, मगर इस तरह की घोषणा पत्र जारी करके हम तो ये साक्षात दिखा रहे हैं, सारी पार्टियां ऐसा करते जा रहे हैं कि आप तो हमारे पास आइए, हमको वोट दीजिए, हम सब दे देंगे। अब तो मुझे लगता है कि बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इस तरह की बातें कि अब पेट्रोल मिल जाएगा तो फिर कल के दिन तो एक समुदाय, ये समुदाय हमें वोट देगा तो हम उनको गंतव्य तक छोड़ेंगे, वहाँ से लेके भी आएंगे, हम ये साधन उपलब्ध कराएंगे। अब भोजन तो आप दे ही रहे हैं, पेट्रोल भी देने लगे और अब वाहन भी दे देंगे कि अब आप तो रोजगार के लिए जाइए, हम आपको वाहन भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आपके घर में, अब तो मुझे लगता है कि अब ऐसा होने वाला है कि आपके घर में अगर शादी हो रही तो वो भी हम करा देंगे, बस आप तो आ जाइए, आप तो केवल बच्चे पैदा करिए, बाकी हम सब करा देंगे। तो फिर संदीप जी ने कहा है कि इस तरह तो ये चीजें ऐसी होगी कि आप हमारे लिए वोट दीजिए, आपको हम हवा दे देंगे, बिल्कुल में आपको पानी दे देंगे फ्री में, कि इतनी नदी आपकी, इतने हिस्से का जो ऑक्सीजन है वो आपका। तो संदीप जी, ये आखिरी दौर की बातचीत है और मुश्किल से 6 मिनट हमारे पास हैं, 5 मिनट, एक मिनट में सब लोग कह देंगे तो बात हो जाएगी पूरी। संदीप जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? राघवेंद्र जी, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग जो दंतहीन लगने लगा है, अब उसको अपनी शक्ति दिखानी होगी और राजनीतिक दलों को, जनता को ही नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा। क्योंकि अगर ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि वोट खरीदने की कोशिश है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। और कहीं ना कहीं जो आपने बात कही, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये तो दिखावे के तौर पर ऐसे लगने लगता है कि इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता। वो तो सिर्फ अपनी कुछ ऐसी चीजें आयोजित करके, कार्यक्रम आयोजित करके इतिश्री कर लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इन मसलों पर गंभीर तौर पर चुनाव आयोग को स्टेप उठाना चाहिए, और कम से कम जो राजनीतिक दल है वो एक अपनी मर्यादा तय कर लें, ताकि मुफ्तखोरी का भी एक लिमिट होनी चाहिए। मैं चूंकि समय कम है, मैं जयराम जी के पास जाऊंगा। कुछ और बात करना चाहते हैं क्या संदीप जी आप? जयराम शुक्ल जी। जी
इस पर आपकी मेरा अपना मानना है कि यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो बच्चों के और वृद्धों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। जी हिंदुस्तान में अधिक से अधिक आप करना चाहते हैं तो बच्चों का और वृद्धों का और विकलांगों का, इनके लिए खूब जीने लायक सुविधाएं दीजिए, इनके रहने की व्यवस्था करिए, चिकित्सा की व्यवस्था करिए, बच्चों के उस पढ़ाई की व्यवस्था करिए। और बाकी तो मतलब इस देश को खोखला करना है, इस प्रजातंत्र को कैंसरस करना है मेरे दृष्टि से, इस फ्री तरीके की घोषणाओं को करके। बिल्कुल। सौरभ जी, आपकी कोई राय इसमें? मेरा ये मत है कि समाज के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र होते हैं, ऐसे इसलिए राजनीतिक दल के अपने घोषणा पत्र में इन सारी चीजों का उल्लेख करना चाहिए और इसे मुक्तखोरी ना कह के बल्कि उनके कार्य के लिए इस पर एक चाबूक कसनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो कितना कर रहे हैं और समाज के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए किस तरह से आप अपने मैनिफेस्टो को जाहिर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए, बल्कि इसको खारिज करना मैं ठीक नहीं मानता। इसमें कहा जयराम शुक्ल जी ने कि जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध, जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए सरकार पूरा जिम्मा उठाए, उनके खाने पीने का, रहने का, उनके इलाज का, उनकी बहुत ऐसे वर्ग हैं, लेकिन महिलाएं हैं, उसके हाँ वृद्धों में महिलाएं भी जाएंगी, उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, अलग अलग समाज के बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन देश में बहुत बड़ी तादाद में फ्री की चीजें बांटकर पार्टियां वोट इकट्ठा करती है, सरकार में आती है और फिर वो वादे पूरे नहीं करती। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो सीएम साफ, लेकिन 15 महीने में भी कर्ज माफ नहीं हो पाया था। सरकार में आने के लिए हर पार्टी, मैंने एग्जाम्पल दिया कांग्रेस का, सपा भी करती है, बीजेपी भी करती है, बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि मुफ्तखोरी का एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो गई है, कंपटीशन होगा कौन कितना फ्री देगा, क्योंकि वोट उसी खाते में जाएंगे। तो मुझे लगता है इसको रोकने की जरूरत है। समय चूंकि खत्म हो रहा है, आपकी कोई और अंतिम टिप्पणी इस पर सौरभ जी? नहीं, आपके साथ सहमत हैं। जी, तो छिब्बर जी, आपकी कोई राय इसमें? मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो है ये घोषणा पत्र को लीगल डॉक्यूमेंट घोषित कर दे और उसमें जो घोषणा अगर पूरी नहीं करते हैं तो उस पर एक्शन लेने का अगर प्रावधान बना दे। ये बात मेरे ख्याल से छिब्बर जी ने बहुत मुद्दे की है। मेरा सभी जो पैनलिस्ट उनसे कहना है कि जो पार्टियां वादा करके सरकार में आती है, अगर वो अपने वादे को 5 साल में पूरा नहीं करती है तो फिर उन पर फौजदारी मुकदमे दर्ज भी होने चाहिए, क्योंकि आपने वादा करके वोट लिया, उस वादे पर लोगों ने विश्वास करके आपको सरकार बनाने दी और उसके बाद आपने वादा खिलाफी की। तो कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाने की या संज्ञान की जरूरत है। वो आयोग करेगा या धीरे धीरे देखते हैं कि पार्टियां अगर जागेंगी तो इसमें कुछ हो सकता है। संजय सोनी जी, आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी? देखिए, निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा जिम्मा है, क्योंकि अब जो लोकतंत्र का जो हालात हैं उससे मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को यह तय करना होगा कि जो घोषणा पत्र आपने किया इन 5 सालों में अगर नहीं किया तो आगामी आपको घोषणा पत्र जारी नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे करके कुछ चुनाव में कुछ तो संशोधन, कुछ तो व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिसमें विश्वास हो जनता का। जनता, अब मैं तो समझता हूं सबसे बड़ा दोष जनता का है कि जो विकास की बात ना करके इन चीजों पर ध्यान देती है। इस बात पर अपन आपस में यहाँ एक वोट डलवा सकते हैं। जयराम शुक्ल जी, जो पार्टियां वादा करके सरकार में आती हैं और वादे पूरे नहीं करती है तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। संदीप जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। सौरभ जी, आपसे भी यही सवाल है। क्या इसमें आपकी राय? जयराम जी, घोषणा पत्र है जी, नहीं, इस घोषणा पत्र पर वोट पड़ते हैं और उस वोट से आप सरकार में आते हैं, तो फिर उस घोषणा पत्र की अगर आप पूर्ति नहीं करते हैं तो फिर आप पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो पार्टी हो। जयराम जी, आपकी इसमें राय? संदीप जी, इस पर अमल होना चाहिए, चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा सोनी जी ने कहा, इस बात से मैं सहमत हूं कि वाकई में अगर घोषणा पत्र पर अमल नहीं होता है तो अगली बार ना वो घोषणा पत्र जारी कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसे चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब ये राजनीतिक दल, चलिए, ये हम लोगों की लोकतंत्र के प्रति चिंता, इसलिए हम बहुत आगे बढ़कर सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को शायद ये चीजें नहीं सुहाएंगी, नहीं भाएंगी। लेकिन देश के हित में तो यही कि फर्जी वादे, झूठी घोषणाएं, आसमानी सुल्तानी आपके घोषणा पत्रों में जो रोड मैप है वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज होना चाहिए। सभी 5 मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। जयराम शुक्ल जी, आपका भी। छिब्बर जी, आपका भी धन्यवाद। और संदीप पौड़ा जी, आपका भी धन्यवाद। और संजय सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर चुनावी वादे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो एक तरह से वोटों को ठगने की तरह हो गए हैं और पार्टियां सरकार में आती है, वादे पूरे नहीं करके अपने घर भरती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुफ्त का काम बंद होना चाहिए,
ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।